श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म किए बिना कोई एक क्षण रह नहीं सकता और कहते हैं कर्म बंधन का भी कारण है। तो क्या करें, किस प्रकार से बंधन से मुक्त हों? तो यहाँ पर भगवान ने 2 तरह के लोगों की तस्वीर दिखाई है। तो एक है जो बाह्य त्याग करके अंदर से मन का विषयों से संयोग करते रहते हैं, और दूसरे जो अनासक्त भाव से इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते हैं। तो अभी हम पहले जो बाह्य त्याग करके मन से इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते रहते हैं, इंद्रियां शांत रहती हैं, लेकिन मन भी एक इंद्री है और इसके द्वारा वो चिंतन किया करते हैं विषयों का। भगवान कहते हैं जो कर्म इंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मूर्ख है, उसे मिथ्याचार वाला कहा जाता है, पाखंडी कहा जाता है, अज्ञानी है वो। कर्म इंद्रियों को रोक दिया, आँख से देखेंगे नहीं, कान से सुनेंगे नहीं, रुई लगा ली, आँख में पट्टी बांध दी, जिह्वा को तरह तरह के रस नहीं देंगे, सब एक में सब मिला उला के सब खा लेंगे, रंगीन वस्त्र नहीं पहनेंगे, केवल गेरुआ ही पहनेंगे, पैसा नहीं छुएंगे, घर में नहीं रहेंगे, आदि आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों को रोककर, हाथ से ये कर्मेंद्री है, और मल मूत्र त्याग करने का जो स्थान है वो भी कर्मेंद्री है, पैर भी कर्मेंद्री, वहाँ जाएंगे नहीं। 5 ज्ञानेंद्री हैं, 5 कर्मेंद्री हैं। तो यहाँ कर्मेंद्री की चर्चा कर रहे हैं। तो कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषय का जो चिंतन करता है, कर्म इंद्रियां नहीं कार्य कर रही हैं, लेकिन मन उससे जुड़ा, पहले कैसा आनंद आया था, क्या खाया था, क्या दिया था, तो कितना सम्मान हो रहा था, किसी दूसरे को भोग करते देख करके भी मन उस इंद्रिय के विषयों का चिंतन करने लगता है। तो कहते हैं भगवान कि वह मूर्ख है और मिथ्याचार जो उसका आचरण है वो झूठा है। 2 तस्वीरें दिखाई हैं और उनकी तुलना की है। कर्म बंधन का कारण है, विषय भोग दुख के स्रोत हैं। जितना विषयों का भोग होगा उतना ही दुख मिलेगा, और खा लो और खा लो और खूब देख लो,
लड़ाई भी देख लो, टीवी भी देख लो, अपनी खूब प्रशंसा सुन लो और अहंकार आएगा। अहंकार का परिणाम दुख ही होता है। तो कर्म बंधन का कारण है। कर्म करेंगे तो बंधन होगा और विषयों का भोग करेंगे तो दुख होगा। दो बातें हैं। ऐसा सोचता हुआ एक व्यक्ति अपने को कर्म से और विषय भोगों से रोके रखता है। कर्म भी नहीं करेंगे और इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन भी नहीं करेंगे, भोग भी नहीं करेंगे। वो रोकता है, संयम करता है। परंतु न तो कर्म की लालसा जाती है और न ही उसके अधीन विषयों के उपभोग की। कर्म करने का भी भाव बना रहता है। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन से, अभी तो कह रहा मैं नहीं करूँगा कर्म, युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे मन में ये बात बैठी रहेगी कि युद्ध करते तो कितना अच्छा होता और फिर इससे हमें हो सकता राज्य ही मिल जाता और भिक्षा मांग के खा रहे हैं, पता नहीं युद्ध नहीं किया। तो ये लालसा भी बनी रहेगी अगर कर्म नहीं करेंगे। कर्म करेंगे फिर उसका परिणाम आएगा तो हमारे अंदर भोगों की लालसा धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी। परिणाम हमें खुद ही सिखा देगा। तो परंतु न तो कर्म की लालसा जाती है यदि हम कर्म को छोड़ देते हैं। जो कर्म करने का वेग है हमारे अंदर वो कर्म करके ही क्षीण होगा और न ही उसके अधीन विषयों के उपभोग के। तो जब कर्म करेंगे कुछ तो उससे इंद्रियां तृप्त होंगी, भोग करेंगे, ये भी मन की मन में रह जाएगी। दूसरे को देख करके मेरे मन में भी लालसा ये बनी रहेगी कि हम भी खाते तो कितना अच्छा था, ऐसा हम भी करते तो कितना अच्छा था। बाह्य त्याग कर दिया तो अंदर से नहीं छूटा। कर्म करके धनोपार्जन करके ही तो विषय भोग किए जाते हैं। वो करता नहीं है परंतु उसका मन विषयों की कल्पना करता रहता है। बाहर से छोड़ दिया लेकिन अंदर से होता है। हमारे पास भी धन होता तो हम ये खरीदते, क्या क्या खरीदते, बंगला होता और सब प्रकार के विषय भोग की सामग्री एकत्रित होती, कितना सुख होता। तो मन से कल्पना होती रहती है और चले आए जंगल में। पैसा छोड़ दिया, धन छुएंगे नहीं। जब तक व्यक्ति के भीतर लालसाएं रहती हैं, कामना रहती है, इच्छा है विषय भोगों की, रजोगुण की प्रधानता रहती है हमारे अंदर। अगर कुछ पाने की इच्छा है, सांसारिक भोग, तो इसका मतलब अभी रजोगुण प्रधान है और तब तक उसकी ऐसी ही गति होती है। यदि उसने बाहर से छोड़ दिया तो मन से विषयों का चिंतन होता ही रहता है। जितना कर्म कम होगा उतनी ही भीतर की मन की गति और तीव्र हो जाती है। बाहर से नहीं कर रहे हैं लेकिन मन उतना ही अधिक चिंतन करता है और खा लिया, पहन लिया, तृप्त हो गए, एक बार शांत हो गया मन। जब तक नहीं पाते हैं कोई चीज़, रजोगुण की प्रधानता है, उसी का चिंतन होता रहता है, उसी का चिंतन होता है। क्या करें, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन हमने बाह्य त्याग कर दिया तो वो कर नहीं सकते। ये बाह्य त्याग कोई त्याग नहीं। जब तक अंदर से नहीं छूटे, अंदर से रस नहीं गया, तब तक हम बंधे हैं। ये दूसरे अध्याय में 59वां श्लोक में बताया, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये जो रस है, जो हमें बांधता है, जो हमें आकर्षित करता है विषयों की ओर, इसके समाप्त होने पर ही हम बंधन से मुक्त होंगे। फिर विषय भोग करते हुए भी हम संस्कार नहीं बनाएंगे। तो ये कैसे जाएगा? रसराज परमात्मा के दर्शन से, भगवान के दर्शन से। भगवान के दर्शन
महाराज जी ने लिखा है, अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। अनन्य भक्ति, एक तुम ही आधार, एक ही है सर्वत्र, सब में, सब कुछ में, हर प्राणी पदार्थ, सब कुछ में वही घटना परिस्थिति सब उसी की ओर से। तो यह अनन्य भक्ति, उसी से स्वीकार करना, यही है अनन्य भक्ति। और ये कैसे मिलती है? प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से और राम नाम के प्रताप से। तो यह अंदर का रस, इससे निवृत्त होना है। एक तो विवेक से समाप्त करते हैं, बहुत कठिन मार्ग है, और दूसरा प्रभु की शरण आने से ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। रस, अंदर का आकर्षण। जितना ही विषयों से दूर भागा जाता है, उतना ही मन विषयों के पीछे भागता है, चिंतन में रहता है। तो चिंतन से ही बनते हैं, भोग भोगने से नहीं होता। विषयों का खा लिया, पहन लिया, हो गया, प्रभु को धन्यवाद दे दिया। लेकिन यदि हम सोचते हैं हमने कितना अच्छा खाया, हमारे क्या ठाठ है, पहले कितनी बड़ाई हो रही थी, क्या था पहले, कैसे थे, ये सब जो विषयों का चिंतन है, यही बंधन का कारण। चिंतन नहीं कर, उपभोग से विरक्ति के द्वारा विषय की लालसा नहीं जाती। उपभोग से विरक्त हो गए, हम नहीं भोग करेंगे, यही विरक्त होना है। विषयों का भोग हम नहीं करेंगे। अंदर भले ही रस भरा है, उसके आकर्षण का चाह है, लेकिन उपभोग नहीं करेंगे, इससे हम विरक्त हो गए। विरक्त होना, अलग होना, उसको त्याग देना, उपभोग न करना। तो उपभोग से विरक्त के द्वारा विषयों की लालसा नहीं जाती, अंदर बनी रहती है। छोड़ देने से, बाहर के छूटने से अंदर का नहीं छूटता। वासना तो बंदूक में भरे बारूद की तरह होती है। अंदर चाह है, बसी हुई है, वासना है, और हमें पता भी नहीं है कि वो बसी है, कितनी गहराई में है, और वो अलक्षित हमारे व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। हम जानते नहीं कि हम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों अशांत है, क्योंकि वो बसी है, अंदर बसी है, बहुत गहराई तह में है। उसमें कामना तो प्रकट हो जाती है, लेकिन वासना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते। हमारे पास साधन नहीं होता है, या इंद्रियां इस योग्य नहीं होती हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं, तो अब लेकिन अंदर चाह है तो वो दब जाती है, वासना बन जाती है, और वही हमारे कारण शरीर के साथ सूक्ष्म रूप से हमारे साथ जाती है। उन्हीं को लेकर के हम पुनः संसार में आते हैं। ये कैसे शांत होगी? ये तो प्रभु की शरण से ही सब कुछ शांत हो जाता है। वासना तो बंदूक में भरे बारूद की तरह होती है, कभी भी उसका दबाया खटका और वो फट से अपना काम कर देती। तो वासना तो बंदूक में भरे बारूद की तरह है, गोली भरी है बंदूक में, तो उसका एक सीमा तक क्षय किए बिना चैन हो नहीं सकता। ये बार बार आ रहा है। उसका एक सीमा तक क्षय किए बिना चैन ही नहीं हो सकता। तो उसे क्षय करना है। क्या? संस्कारों को क्षय करना है। और उसका एक मार्ग यही है कि हम संसार में रहें, देनदारियों की चुकता करें। जो हमने परिवार में, समाज से, सबसे लेना देना किया है और संस्कार बनाए हैं, उन्हें हम चुकता करने के लिए तैयार हैं। छोड़ने से, भागने से काम नहीं चलेगा।
उसका एक सीमा तक क्षय किए बिना चैन ही नहीं हो सकता। बुद्धि समझ बूझकर शांत हो जाएगी। बुद्धि को तो समझा लिया, अरे भाई ये सब व्यर्थ है, सब नाशवान है, इसकी ओर नहीं जाना है, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हम तो आत्मा है, शरीर है, विवेक शुरुआत किया है, लेकिन अभी अच्छी तरह से विवेक जागृत नहीं हुआ, बुद्धि में बैठा है, लेकिन दिल अभी इसको नहीं स्वीकार करता है। तो बुद्धि तो समझ बूझ कर शांत हो जाती है, परंतु प्राण के विवेक है ही नहीं। बुद्धि में है थोड़ा विवेक, लेकिन प्राण तो कामना करता है, उसका तो काम ही यही है चाह करना, तो वो नहीं मानता, वो बार बार चाह करता है और बुद्धि उसको नहीं समझा पाती, तो ना वह विकास ही कर पाता है और ना वह विलास ही कर पाता है, ना भोग ही भोग पाता है और ना ही अपना विकास कर पाता है। वो तो बिल्कुल जड़ है प्राण। उसमें छिपी प्रवृत्ति को तो धीरे धीरे शांत किया जा सकता है, उसे धीरे धीरे तृप्त करके उसे शांत करना होता है, और भजन के द्वारा और विवेक को तीव्र करके दो ही मार्ग हैं। उसका स्वभाव बदलना होगा, और स्वभाव का परिवर्तन एक दिन में तो नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज़ हम एक दिन में नहीं सीख पाते हैं, तो स्वभाव का भी परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। तो सहज पके सो मीठा हो। गाड़ी को हम चला रहे हैं और यदि उसे मोड़ना है तो स्पीड धीमी करके ही हम तब मोड़ते हैं, नहीं तो पलट जाएगी। तो धीरे धीरे स्वभाव को बदला जा सकता है। कैसे? सत्संग से, सत्शास्त्र से, विचार से, अच्छे वातावरण से हम स्वभाव को बदल सकते हैं, परंतु वो एकदम से तो बदल नहीं सकेगा, टाइम लगेगा। फिर थोड़ा सा तमोगुण से रजोगुण में आया, पहले तमोगुण की वृद्धि थी, फिर रजोगुण की वृद्धि हुई, सतोगुण बहुत हल्का, फिर धीरे धीरे और समझ आई तो सतोगुण की प्रधानता हो जाती है, रजोगुण गौण हो जाता है, तमोगुण और नगण्य हो जाता है। इस तरह के समय से वह बदला जा सकता है। जैसे एक चंचल घोड़े को शांत करने के लिए उसे थोड़ा बहुत थकाना आवश्यक होता है। बहुत घोड़ा उग्र है, चंचल है और उस पर सवारी करना है, तो उसको थोड़ा दौड़ाया जाता है, दौड़ा के उसको थकाया जाता है और फिर उस पर सवार बैठता है, तब वो उसको बैठने देता है। ऐसे ही इंद्रियों के समन के लिए उपभोग भी एक सीमा तक आवश्यक होता है, महाराज जी कहते हैं। तो एक सीमा तक इन्हें रास्ता देना ही होगा, और वो रास्ता हमारा गृहस्थ आश्रम का है। महाराज जी ने किसी को भी, जो उनके शिष्य हैं जितने भी, उनको सन्यासी नहीं बनाया। पूज्य शुक्लाचार्य जी ने एक बार कहा था कि हमें सन्यास दे दो महाराज जी, उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी जाओ, अभी तुम्हें बहुत काम है। फिर उन्हें बाद में आना ही पड़ा कानपुर, और गृहस्थी को संभालना पड़ा। चाची जी और चाचा जी दोनों आए, उनके बड़े बेटे की बहू नहीं रही थी, और फिर बच्चे थे, उनको सबको देखना था। तो सब गुरु सब जानते कि अभी लेना देना बाकी है, तो ये सब यहीं चुकता होंगे। फिर उन्होंने उन्हें वानप्रस्थ आश्रम दे दिया। तो ऐसे ही इंद्रियों को के समन के लिए, शांत करने के लिए जो उत्पात करती हैं, व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाती, इतनी तीव्र होती है। मन बहुत चंचल है,
और ये इंद्रियों से जुड़ जाता है, बहुत ही प्रमाथी है, मत देने वाला है। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने कहा, और बहुत ही जिद्दी है, बलशाली है, इसका निग्रह बहुत ही कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको शांत किया जाता है, इसका निग्रह किया जा सकता है, जिस ओर चाहें उधर ले जा सकते हैं अभ्यास के द्वारा और अनासक्ति भाव। व्यास जी ने कहा, ना जातु कामा नामुपभोगेन साम्यति, कि कामना उपभोग के द्वारा शांत नहीं होती है। ठीक है, उनका कहना है, ज्ञान मार्ग के थे, लेकिन ये नहीं कि हम उसी को शांत करते रहें, थोड़ा विवेक का भी इस्तेमाल करना, एक रास्ता थोड़ा देना है, कहीं ना कहीं से उसको रास्ता देना है और धीरे धीरे बात को समझना है। ये सब हमारे लिए जो है विकास के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले। नितांत शांति तो उपभोग के द्वारा नहीं होती है कि भोगते जाओ और तभी शांत होंगे। भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, भोग समाप्त नहीं होते, हम समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ बना रहता। कामी व्यक्ति का काम बढ़ता है उपभोग से। जो इस चाह से भोग करता है कि उपभोग से नितांत शांति हो जाएगी, वो भ्रम में है। उनका वेग कम करने के लिए, संस्कार को क्षीण करने के लिए किया उपभोग सहायक होता है। तो सुख भोग के लिए यदि हम भोग करते हैं तो वो और बढ़ता चला जाता है, और यदि हम उसके वेग को शांत करने के लिए, संस्कारों को क्षीण करने के लिए विषय भोगों का भोग करते हैं तो वो साधना में सहायक हो जाता है। तो कुछ भी यदि हम ग्रहण करते हैं तो भगवान की ओर से और भगवान की सेवा समझ के ही हमें ऐसा करना चाहिए। ये भगवान का शरीर है, जो है वो मंदिर है, ये जो इसमें उनका वास है। तो इस प्रकार हमारे ये संस्कार क्षीण होते हैं। नितांत शांति तो प्रभु चरणों को लाभ करके ही होती है, भोग भोगने से शांति नहीं होगी पूर्ण रूप से। परंतु उस ओर बढ़ते हुए सहज प्राप्त भोगों को भोगते जाने से रास्ता खुलता चला जाता है। उस ओर बढ़ते हुए सहज प्राप्त भोगों को भोगते जाने से रास्ता खुलता चला जाता है, यही अनुभव बताता है। यह द्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शरा समा सिद्धा व सिद्धो चार तत्वापि न निबद्धते। जो प्राप्त भोग हैं सहज प्राप्त, उनको समुचित मात्रा में ग्रहण करना, स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से। इस प्रकार हमारे जो विषयों के प्रति आकर्षण है, संस्कार है, वो समाप्त होते चले जाएंगे। एकदम से हठात किया संयम तो चित्त को इतना व्यथित कर देता है कि प्रभु चरणों की ओर बढ़ना भी कठिन हो जाता है। नहीं, आज से ही हम ऐसा नहीं करेंगे, आज से जबरदस्ती, तो विस्फोट हो जाता है। थोड़ी देर रहेगा, शांत रहेगा, फिर एकदम से वो विस्फोट पैदा कर देगा। थोड़ी देर स्प्रिंग को दबाओ, कितनी देर दबाओगे? जब छोड़ोगे, जितना दबाओगे उतना ही तेज वो ऊपर की ओर जाएगा। वैसा करने से न तो संयम ही सिद्ध होता है और न प्रभु की ओर बढ़ा ही जा सकता है। बीच का मार्ग ही स्वर्ण सूत्र है, बीच का मार्ग। तो यही है कि एकदम से हमें बांध भी नहीं लगाना है और भोगों की ओर आसक्ति भी नहीं रहना है, इनकी तृप्ति में भी नहीं लगना है। तो हमें विवेक के द्वारा इनका उपयोग करना है। ऐसे व्यक्ति को जो हठात संयम करने पर आरूढ़ है, मिथ्याचार कहा है, वो ढोंगी है। जबरदस्ती अंदर सब भरा है विकार संस्कार, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं, हम गृहस्थी में नहीं रहेंगे। और फिर जब निकलता है वहाँ से, जब कोई संस्कार एकदम से उभरता है तो सब कुछ ढेर हो जाता है। मिथ्याचार का अर्थ है मिथ्या आचार वाला। उसका बाह्य व्यवहार आंतरिक अवस्था का सूचक नहीं है कि उसने छोड़ दिया बाहर से तो अंदर से भी ऐसे ही हो जाएगा, बड़ा
शांत रहेगा। नहीं, देखा जहाँ परिस्थिति का संयोग हुआ तो आग बबूला हो जाता है और पहले से भी ज़्यादा तीव्र गति से विषय भोग की ओर बढ़ता है। तो बाह्य व्यवहार जो कर रहा है तो वो उसके आंतरिक स्थिति का सूचक नहीं कि अंदर से भी उसका मन निर्मल है, उसके अंदर सब चाहत समाप्त हो गई है। वो बाहर से संयमी है परंतु भीतर से दूसरों की अपेक्षा अधिक असंयमी विषयी है। मौका पाते ही वो कहां से कहां पहुंच जाने एक उदाहरण है। इस प्रकार के लोग दया के पात्र हैं। वे भ्रम में पड़े हैं, मूर्ख हैं कि हम सन्यासी हो गए, हम ऐसे हो गए, अंदर क्या है, और बाल ब्रह्मचारी हो गए, अभी योग्यता नहीं आई है उस चीज़ की। बहुत से ऐसे छोटे में हो जाते हैं लेकिन उनमें क्षमता रहती, योग्यता रहती, वे ठीक है। लेकिन जिनमें अभी संस्कार हैं, यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। वे संयम के रहस्य को नहीं जानते, अतः भीतर से वे दिन प्रतिदिन मैले होते चले जाते हैं, चिंतन करते रहते हैं विषयों का। बाहर से छूटे हैं और बंधते चले जाते हैं। वे जीवन की सरसता और सौम्यता को भी खो देते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। जरा जरा सी बात में तपस्या किया है, भस्म कर देंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाए। भक्त तो क्षमा कर देता है। अपनी हठ धर्मिता के कारण और नासमझी के कारण अपने मन और बुद्धि को हानि पहुंचाते हैं, जबरदस्ती के बाह्य त्याग के द्वारा। कभी कभी भीतर का संघर्ष सुप्त चेतना में चला जाता है और व्यक्ति को लगता है कि उसका मन शांत है। संघर्ष हो रहा, अंदर चल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं लगता है। बहुत अंतर चेतना में संघर्ष, जैसे कहा कि उसके व्यवहार को अलक्षित प्रभावित करता है, वासना बस जाती है। व्यक्ति को लगता है उसका मन शांत है परंतु फिर भी भीतर गहरे में बेचैनी प्रतीत होती, शांति नहीं लगती। भीतर मनोग्रंथि पड़ जाती है जो अलक्षित हुई उसके व्यवहार को और दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित किया करती है। उसका व्यवहार सौम्य नहीं रह जाता और दूसरा भी कोई व्यवहार करता है तो वो भी उसको सहज नहीं स्वीकार करता है। उसके द्वारा भी जो है व्यवहार है वो भी उचित नहीं होता। तो हमें अपने द्वारा किए हुए दूसरों के व्यवहार को जांचना चाहिए और दूसरों के द्वारा जो हम पर व्यवहार किया जाता है उसमें भी हमारी स्थिति कैसी रहती है, इसे भी हमें देखना चाहिए। हम जो करते हैं दूसरे के प्रति वो उससे उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है, खिन्न होता है, घृणा होती है, क्या होता है, ये सब देखना चाहिए। आज इसमें तो इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए गीता विमर्श। क्या होगा, अरे प्रभा जी क्या हो गया? तो ये सफाई वाला डिस्टर्ब कर रहा पता नहीं। बहुत से देखने में धर्मात्मा आदमी इसी कोट के हैं, वास्तव में सामान्य व्यक्ति उनसे अधिक निर्मल होते हैं। बहुत से ऐसे दिखाई देते हैं जो घर द्वार छोड़ के आश्रम में रहने लगते हैं या जंगल में रहने लगते हैं और बाहर का त्याग किया है, अंदर से बहुत ही असंयमी होते हैं। और उनकी अपेक्षा जो सामान्य रूप से जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं सामान्य व्यक्ति, वे अधिक ही दयालु, उदार, प्रेम से भरे, सहानुभूतिपूर्ण और निर्मल स्वभाव के होते हैं। तो इस प्रकार ये जो तस्वीर पहली वाली बताई है कि जो बाह्य त्याग करके अंदर से मन से विषयों का चिंतन करते हैं, इंद्रियों द्वारा जो विषय प्राप्त होते हैं उनका चिंतन करते हैं, वे वास्तव में मिथ्याचारी हैं, ढोंगी हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। और जो अब दूसरी तस्वीर आएगी जो 7वें श्लोक में है, वह
अनुकरणीय है। वह कर्मयोग के साधक की तस्वीर है। पहला जो बाह्य त्याग वाले हैं उनकी तस्वीर बताई। अब जो 7वां श्लोक आएगा वो कर्मयोग के साधक जो कर्मयोगी हैं उनकी है। ये हमारे लिए अनुकरणीय है। ऐसा ही हमें अनुकरण करना चाहिए। उसको हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। श्री राम।